हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से हम लेके आए हैं आपके सामने साधारण ब्याज की क्लास 12 लेके आए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा, थंबनेल आपने देख ली होगी वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्लास हमारी सिंपल इंटरेस्ट की चल रही है और क्लास हमारी 12th होने जा रही है। ये कौन सी क्लास होने जा रही है? ये 12वीं क्लास होने जा रही है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट की 12th क्लास लेके चलेंगे। ये क्लास आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिए। और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे एग्जाम्स में आपका एस्टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, पैट और डी ट्रिपल एस भी, और आपका है यूपीएसआई और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछी जाती है। और हमने इस सीरीज जो हम लेके चल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, इससे पहले हमने परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर दिया है। जो जिनकी वीडियो की लिंक हमने, जो सभी वीडियोज हैं उनको एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, तो आप उनको भी देख सकते हो। और जो सिंपल इंटरेस्ट की प्रीवियस क्लासेज हैं उनकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसकी इन सभी की जो लिंक होगी प्लेलिस्ट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस की लिंक से उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब चलते हैं हम आज की क्लास पे। तो क्लास में हमने जो लास्ट टाइप लिया था, इसमें हमने आपको बताया था, जो टाइप था हमारा, जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज क्या हो, समान हो। या हमारा टाइप कह रहा था कि जब जो साधारण ब्याज में अलग अलग धन पर क्या हो, मतलब जब भिन्न भिन्न दो धनों पर भिन्न भिन्न अवधि में भिन्न भिन्न ब्याज दर दे रखी हो। तो इसमें मैंने आपको दो केसेस बताए थे। तो दो केसेस में एक केस और दूसरा केस। तो फर्स्ट केस हम आज रिवीजन के तौर पर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन करा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए केस फर्स्ट में क्वेश्चन, तो इसमें जो हमारा टाइप था, तो टाइप का नाम, मतलब हमने दूसरा टाइप दिया, दूसरे टाइप का नाम होगा हमारा जब भिन्न 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 दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न 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 ब्याज दर हो, ब्याज दर। एक इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा इसका टाइप का एक दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जब भिन्न भिन्न दो धनों पर भिन्न भिन्न अवधि में भिन्न भिन्न ब्याज दर हो, तो इसको भी एक इसका नाम दूसरा भी ये बोल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 6,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना, उतना ही है जितना मतलब दोनों के बराबर है, ठीक है। 5% साधारण ब्याज, साधारण वार्षिक दर से 3,000 रुपये का टी वर्ष का, तो टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए। अब सबसे पहले हमें इसमें दे रखा क्या क्या है, पी दे रखा है, मतलब P1 दे रखा है कितना, 6,000 रुपये। और R1 दे रखा है हमें कितना, 6%। और T1 कितना दे रखा है, 10 ईयर। और P2 कितना दे रखा है आपको,
₹3000 और आपको R2 दे रखा है कितना 5%, कितना 5% दे रखा है और हमको T2 निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा P1 R1 T1 इक्वल P2 R2 और T2। तो P1 कितना है हमारा 6000 इंटू कितना 6000 है, R1 कितना है 6 और इंटू कितना है 10 है, इक्वल कितने के हो जाएगा आपका भाई 3000 इंटू 5% है इंटू कितना है T2 हमको निकालना है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर आपका हो जाएगा 6000 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3000 इंटू 5। तो 1 2 3 1 2 3 और 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 24, कितना आ जाएगा ईयर, कितना क्या आ जाएगा 24 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24 वर्ष हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 24 वर्ष। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें P1 दे रखा है 6000, P2 दे रखा है 3000, R1 दे रखा है 6%, R2 दे रखा है 5%, T1 दे रखा है 10 ईयर और T2 दे रखा है हमें पता नहीं कितना, पता नहीं है। तो फॉर्मूला हमारा होता है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो क्या हो जाएगा 6000 इंटू 6 इंटू 10 इक्वल कितना हो जाएगा 3000 इंटू 5 इंटू T2 हो जाएगा। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 24 ईयर। आप सभी को कमेंट करके बताना है क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ से समझ में नहीं आया है। जो आज की सीरीज है हमारी, इसमें कहीं से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में, मतलब यहाँ से नहीं, आप कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। क्या होगा, वार्षिक दर से ब्याज होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे P1 निकालना है, क्या P1। ठीक है, तो हमें R1 दे रखा है कितना 8% और T1 कितना दे रखा है आपको 7 ईयर और P2 कितना दे रखा है आपको 8000 रुपीज और R2 कितना दे रखा है आपको 14 ईयर और सॉरी ये गड़बड़ हो गया है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, हमें R2 दे रखा है 2% और T2 दे रखा है कितना 14 ईयर, कितना 14 ईयर दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 और T2। तो P1 कितना है पता नहीं है, P1 इंटू R1 कितना 8 इंटू 7 इक्वल कितना हो जाएगा 8000 इंटू 2 इंटू 14। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8000 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन कितना हो जाएगा 8 इंटू 7। तो देखिए 8 से 8 कट गया मतलब 1010 और 7 2 जा 14। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1000। तो P इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपीज, कितना हो जाएगा 4000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4000 रुपये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखिए, P1 हमें नहीं पता है, R1 हमें 8% पता है, कितना है R1 हमारा 8% और
T1 हमारा 7%, P2 हमें 8000 दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, R2 हमें 2% और T2 हमें 14%। तो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो P1 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 8000 इंटू 2 इंटू 40। तो जब कट करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज़। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, तो हम आपको क्वेश्चन को बिल्कुल समझा देंगे। कहीं से भी समझ में नहीं आया होगा तो। तो आप सभी को क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन जो हमारा है समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर समझ में नहीं आता है तो। मैं एक शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने 10,000 रुपये, किसने, रमेश ने 10,000 रुपये जो है 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार लिया। और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिए। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था, मतलब गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में सेम कंडीशन है तो कुछ नहीं, बस आपको देखना है। तो हमें इसमें दर निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें दर निकालनी है। तो देखिए P1 कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज, और R1 कितना दे रखा है, 12%। T बराबर कितना दे रखा है, 5 ईयर कितना दे रखा है, T1 हमें 5 ईयर दे रखा है। P2 कितना दे रखा है, 5,000 रुपीज। R2 हमें निकालना है, हमें R2 निकालना है, और T2 हमें दे रखा कितना, बताइए, 20 ईयर्स। कितना है, 20 ईयर्स हमको दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम सॉल्यूशन फॉर्मूला वही लगेगा सेम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। तो P1 कितना है, 10,000, इंटू आपका R1 कितना है, 12 इंटू 5 इक्वल टू 5,000 इंटू R2, और इक्वल इंटू R2 है। अरे भाई कहाँ बढ़ जाता है आगे। तो कितना है, R2 हमको निकालना है, और इंटू हमारा क्या है, T2 कितना है, 20 है। तो R2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000, भाई ये 10,000 है, बढ़ कहाँ रहा है, 10,000 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 20। भाई क्वेश्चन की थ्योरी जो है इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है। तो देखिए क्वेश्चन को अभी फिलहाल हिंदी से ही करते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे, और 1 जीरो ये है, इससे ये भी कट हो गया, और 5 से 5 कट, 2 से 6 टाइम कट। तो R2 कितना आ जाएगा आपका, 6%। कितना आ जाएगा, 6% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, आई होप समझ में आ गया होगा, बट एक बार और देखिए। हमें P1 दे रखा है 10,000, R1 दे रखा है 12%, T1 दे रखा है 5%, और P2 5,000, R2 पता नहीं है हमें, और T2 हमें 20 दे रखा है। हमारा फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो फॉर्मूला जब रखेंगे R2 बराबर कितना हो जाएगा, 6%। कितना हो जाएगा, 6% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
6% हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए, x% की दर से 4,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, हमें R1 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? x% दे रखा है, ये यहाँ पे x होगा, ठीक है। और हमें इसी का मान निकालना है। और हमें P1 कितना दे रखा है? 4,000 रुपीज। और T1 कितना दे रखा है? 3 ईयर। R2 कितना दे रखा है? 12%। और हमें P2 कितना दे रखा है? 5,000 रुपीज। और हमें T2 दे रखा है कितना? 2 ईयर। कितना? T2 ईयर। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। तो P1 कितना है? 4,000 इंटू R1 कितना है? X है, इंटू T1 कितना है हमारा? 3 बराबर कितना है? P2 5,000 इंटू R2 कितना है? 12% इंटू 2। तो हमारा X कितना निकल के आ जाएगा? 5,000 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू कितना हो जाएगा ये आप यहाँ पर? 3। तो 3 जीरो से 3 जीरो और 3 4 जा कितना होगा? 12। तो 12 से पूरा 12 कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 5 इंटू 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10%। कितना हो जाएगा? 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 10% आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि सेम क्वेश्चन पीछे हो गया है। तो हमें R1 बराबर x% दे रखा है, P1 4,000 और T1 हमें 3 ईयर वर्ष का दे रखा है, R2 हमें 12% दे रखा है और P2 हमें 5,000 दे रखा है, T2 दे रखा है हमें 2 वर्ष। तो हमारा फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो 4,000 इंटू एक्स इंटू 3 इक्वल 5,000 इंटू 12 इंटू 2। तो हमारा एक्स जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 10% निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% निकल के आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया है। आपको क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में नहीं आता है बट समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन है आपको 2 बार बता दिया है। 2 बार बताते ही आपको क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या? टाइप ही है। टाइप का सेकंड है, केस हमारा सेकंड चलेगा। टाइप वही था, अलग अलग धनों पर अलग अलग अवधि में अलग अलग ब्याज हो। तो हमारा केस इसमें सेकंड होगा। तो सेकंड में हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही बता देंगे। फर्स्ट वाला तो ये जो टाइप था ये इंट्रोडक्शन मात्र था, इंट्रोडक्शन, ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन मात्र था। तो आज का क्वेश्चन जो होगा हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, मतलब ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि 48,000 रुपये का कुछ भाग 8% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा शेष भाग 6% दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज, मतलब जो साधारण ब्याज बराबर हो तो 8% दर से दिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? मतलब 8% से दिया गया मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं इसको 2 टाइप से करा दूंगा आपको।
कितने से, 2 टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमको कैसे, मतलब 2 टाइप से बोल रहा हूं मैं, तो टाइप फर्स्ट देख लीजिए, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट देखिए क्या होगा। टाइप फर्स्ट देखने से पहले देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसान तरह से बता दूंगा। इसमें हमें क्या दे रखा है भाई, देखिए इसमें हमें सबसे पहले फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम नेट आगे निकालते आ रहे हैं। मतलब हमें पता नहीं है मूलधन कितना दे रखा है, इन टोटल मूलधन नहीं पता है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में लगाते आ रहे हैं, जो पिछले क्वेश्चन में लगाया हुआ है। तो P1 R1 और T1 बराबर P2 R2 और इंटू, या इंटू लगा लो कोई दिक्कत नहीं, P2 इंटू T2 इंटू R2। भाई 2 इंटू 3 इक्वल वो भी 6 होना है, और 3 इंटू 2 वो भी 6 होना है, तो यहाँ पर उल्टा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने तो खैर समझदार हो आप लोग। तो देखिए हमें P1 अपॉन P2 मतलब P1 और P2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, देखिए P1 इंटू R1 कितना है हमारा, भाई बताइए कितना है, 8 इंटू कितना, यहाँ पे लिख लें, लो बता देता हूँ लिखते। R1 कितना है हमारा 8%, और T1 कितना है हमारा 5 ईयर, और R2 कितना है हमारा 6%, और T2 हमारा है 4 ईयर, ठीक है। और ये इन टोटल है, टोटल अमाउंट। ये अमाउंट मतलब आप इसको अमाउंट मत समझ लेना, मतलब मिश्र धन मत समझ लेना, ये टोटल अमाउंट है। कितना है 48,000 रुपीज, कितना 48,000 रुपीज। तो इंटू 5 इक्वल कितना हो जाएगा, P2 इंटू T2 कितना है भाई, T2 कितना है हमारा 4 है, इंटू 6, तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 6 अपॉन कितना हो जाएगा 8 इंटू 5। तो देखिए 4 टू सा 8 और 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो P1 रेशियो P2 कितना आ जाएगा, P1 रेशियो P2 कितना आ जाएगा आपका 3:5। तो देखिए P1 कितना हो गया आपका 3, और P2 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इनका हम योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये यहाँ पे अनुपात निकल के आया है, तो अनुपाती योग निकालेंगे, अनुपाती अनुपाती योग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 5 कितना हो गया 8 हो जाएगा, कितना हो गया अनुपाती योग हमारा 8 आ गया, क्या आ गया 8। तो योग कितना हो गया, ठीक है। तो देखिए एक लाइन कर लेते हैं इसमें, और देखिए क्या हो जाएगा, हमें किसका निकालना है P1 निकालना है, मतलब 8% पे क्या है हमारा P1 है, P1 का मतलब 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 48,000। और 5 कितना, 5 से कट करेंगे तो 5 से कितने कट होगा भाई, कितने पे निकालना था 8 पे निकालना था भाई, ये 5 नहीं है, ये 5 कहाँ से कर दिया मैंने, देखिए ये यहाँ पे 3/8 होगा, इंटू कितना होगा 48,000, 8 6 48। तो P1 कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 6,000, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18,000 रुपीज, कितना हो जाएगा 18,000 रुपीज हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पुनः, हमें कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे एक भी अमाउंट नहीं दे रखा है। अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया होगा। अगर हमको P2 पूछता तो कैसे निकालते भाई, अब तो हमें P1 मिल गया, इन टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा निकल आएगा भाई, कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए P2, देखिए अगर P2 देता तो क्या हो जाता 5 है,
अपॉन 8 इंटू कितना हो जाता 48,000। ये तो कितना टाइम करता ये 60,000 ही करता, तो कितना आ जाता 30,000 आता, कितना आता 30,000 आता। तो हमारा P1 हमें निकालना, तो P1 हमने निकाल लिया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार पुनः देखिए, R1 हमें 8% दे रखा है, R2 हमें 5 ईयर दे रखा है, टोटल अमाउंट हमारा 48,000 है, R2 हमारा 6% है और T2 हमारा 4 ईयर है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो P1 अपॉन P2 हमारा कितना निकल के आएगा 3:5। तो P1 कितना हो गया 3 हो गया, P2 कितना हो गया 5। जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना आ गया 8 आ गया। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 48,000। तो 3 इंटू 6,000। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा 18,000। कितना आ गया 18,000 रुपीज। हमें 8% पे निकालना था, तो हमने 8% पे निकाल दिया। आप ये मत देखना कि ये 8% यहाँ है, भाई ये तो हमारा अनुपाती योग है, नीचे इसमें 8 है, 8 पे हमारा कितना है 3 है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको P2 बिना ये इसको किए, ये जो है इसको किए निकालना, तो कैसे निकालते 48,000 में से 18,000 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपका 30,000 आ जाता। कितना आ जाता 30,000 रुपये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरह से बताते हैं, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड आपको फर्स्ट ही अच्छा लग गया होगा, टाइप सेकंड देखिए, देखिए टाइप सेकंड ही देख लीजिए, इसी पेन से कर देते हैं। देखिए हमें कितना दे रखा है 48,000, कितना 48,000। तो देखिए हमें दो दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सेकंड। मुझे फर्स्ट अच्छा लगा, मैं फर्स्ट से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए कितना है, हमें एक्स है, P1 कितना एक्स और 8% और 5 ईयर, कितना 5, देखिए एक्स और 8% और 5 ईयर, और यहाँ पे 4800 है, तो 4800 से कम ही होगा भाई, इन टोटल होगा जो एक्स जो निकल के आएगा उससे कम ही तो निकल के आएगा। तो भाई 4800 में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 6% और क्या हो जाएगा 4 ईयर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा, दोनों जब बराबर हैं, मतलब साधारण ब्याज क्या है बराबर है, ये देखो ये। ठीक है, जब साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा तो फॉर्मूला हम लगा देंगे वही, P1 R1 T1 अपॉन 100 बराबर P2 R2 और T2 अपॉन 100। तो देखिए 100 से तो 100 कट हो जाएगा ही। अब इसमें हमें क्या लगाएंगे x इंटू 8 इंटू 5 इक्वल कितना हो जाएगा P2 48,000 माइनस ये 48,000 है, माइनस x इंटू कितना हो जाएगा भाई 6 इंटू 4 हो जाएगा भाई, ये इंटू में होगा। तो देखिए 4 से 4 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 48,000 और x में तो कितना हो जाएगा हमारा 144 और ये 1000, कितना हो जाएगा 144,000 माइनस 3x। अब इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा 144,000। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 144,000। तो x बराबर वो आ जाएगा हमारा 144,000 अपॉन 8। अब 8 से जब इसे कट करेंगे 8 बन जा 8 6 8 6 जा भाई 8 8 जा 64 और ये हो गया हमारा 1000। तो कितना हो जाएगा हमारा x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर हमारा निकल के आया 18,000 रुपीज। कितना आ गया 18,000 रुपीज। हमें भाई
एक बात ध्यान रखिए, हमें ये टाइप बहुत सरल लगेगा, आप इससे करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से अनुपाती योग निकाल लो, फिर उसको सीधे रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये रखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ये घटाएं कि ये घटाएं, तो टाइम लगेगा। हमें वैसे पता चल जाएगा कि एक्स हमें निकालना है, मतलब हमें P1 निकालना है, तो P1 को घटा दो इन टोटल में से, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल टू P2 R2 T2 अपॉन 100। तो हमने सीधे सब कुछ दे रखा है, सब कुछ लगा दिया, तो हमारा 18,000 रुपीज आंसर आ गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप उस क्वेश्चन को बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा मैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे ही करेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, 4,000 रुपये। भाई क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 75,000 रुपये का कुछ भाग 8% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा शेष भाग 7% की दर से दिया गया, मतलब के लिए दिया गया। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो 7% की दर से दिया गया धन बताइए। तो क्या बताना हमें, दिया गया धन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा हमारा, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। देखिए P1 हमें अपॉन P2 कर लें, सीधे करते चलते हैं, तो क्या हो जाएगा R2 T2 अपॉन R1 T1। तो क्या हो जाएगा, हम सीधे करेंगे तो भाई R1 कितना है हमारा, भाई 8% है, R1 8 और T1 कितना है 5, और R2 कितना है 7 और ये हमारा 5। ठीक है, तो इससे कट हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा, P1 अपॉन P2 कितना हो गया 7 अपॉन 8। तो P1 रेशियो P2 कितना हो गया 7 रेशियो 8। तो अब हमें क्या निकालना, अनुपाती योग, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। अब हमें 7% पर दिया गया धन, तो मतलब P2 निकालना है, कितना P2 निकालना है। तो P2 क्या हो जाएगा हमारा, भाई 7% पे कितना है, भाई 7% हमारा कितना है, दूसरा वाला R2 है, तो R2 पे कितना है 8 अपॉन कितना हो जाएगा 15 इंटू 75,000। तो 15 से कटेंगे 15 फाइव जा, और ये 5,000, तो P2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 फाइव जा 40,000, मतलब 40,000 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40,000 रुपये आंसर आ जाएगा। अगर हम P1 निकालें तो कितना हो जाएगा P1, तो टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट माइनस क्या करते हैं P2 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 75,000 माइनस 40,000। तो P1 कितना आ जाएगा आपका 35,000, भाई यही आएगा ना। ठीक है, तो P1 कितना आ जाएगा हमारा 35,000 रुपये आंसर। मतलब हमें आंसर तो यही बताना है, ये हमने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार और देखिए। आपको मिश्रित औसत पर जब मैंने प्रश्न कराए थे उसमें सेम टाइप से क्वेश्चन था, एवरेज मतलब औसत पे कराया था, तो उसी में ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे। तो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले से हमने P1 और P2 निकाल लिया, कितना आ गया 7:8 आ गया। अनुपाती योग जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पर कितना है 8 है, मतलब 7 पर अनुपात कितना 7, P2 कितना था 7, और 7 पे हमारा 8 निकल के आया है। तो 8 पर कितना होगा 8 8 अपॉन 15 इंटू 75,000। तो P2 कितना आ गया आपका 40,000। अब टोटल में से जो हमारा P2 निकल के आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा P1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, तो देखिए इसको बहुत आसान तरीके से कर देंगे, बस उसमें थोड़ा अलग टाइप था, ये थोड़ा अलग भाग बनेगा हमारा। 4,000 रुपये को दो भागों में क्रमशः 3% व 5% की साधारण ब्याज की पर दिया गया। यदि वह एक वर्ष के अंत में दोनों भागों से मिलाकर 144 रुपये ब्याज मिला हो तो पहला भाग कितना था। हमें बताना है पहला भाग, P1 मतलब P1 का पार्ट हमें बताना है, ठीक है। तो हम P1 कैसे निकालेंगे भाई, देखिए देखिए हमें इन टोटल दे रखा है 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज दे रखा है, ठीक है। अब जब ये 4,000 रुपीज दे रखा है तो देखिए क्या हुआ, 4,000 दे रखा है, हमें पहला भाग निकालना है तो मतलब एक्स कर लें उसको, और हमारा क्या है 3% है, और समय हमें एक ही वर्ष दे रखा है तो 1 ईयर हो जाएगा, ये परसेंट है, ठीक है। और ये कितना है यहाँ पर हमारा भाई, इन टोटल में से सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स हो जाएगा, इनटू कितना होगा 5% और 1 ईयर, ठीक है। अब दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम किसके बराबर है 144, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले में लगा दो, हो जाएगा। तो क्या होगा P1 R1 T1 अपॉन 100 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100 इक्वल कितना हो जाएगा 144 के। तो देखिए x इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 4,000 माइनस 1, ठीक है, कितना 4,000 माइनस 1 नहीं x होगा, ठीक है, इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100 बराबर 144, ठीक है। ये यहाँ पे गंदा लिखा है, बहुत गंदा लग रहा था, ठीक है, इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा 100, तो क्या हो जाएगा ये 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 4 5 20,000 माइनस कितना 5x इक्वल कितना हो जाएगा 144, भाई यही हो जाएगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। तो इसके क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा माइनस के, तो मतलब 20,000 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 144 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 2x बराबर 144 100। तो देखिए क्या होगा, इसे उधर ले जाएं और इसको उधर ले आए, तो 20,000 माइनस 144 इक्वल कितना हो जाएगा 2x के हो जाएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करके लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए 20,000 और 00144, तो 006 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये कट गया, तो कितना हो गया 5600 इक्वल टू 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2800 रुपीज़, कितना हो जाएगा 2800 रुपये हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2800 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए, और वैसे तो हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन लेंगे उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 4,000 रुपये है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो भागों में क्रमशः 3% और 5% की साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि वह एक वर्ष के अंत में दोनों भागों से मिलाकर 144 रुपये ब्याज मिला हो तो पहला भाग कितना था। तो देखिए x इंटू एक्स और 3 और 1, और ये क्या है इन टोटल हमारा जो होगा उसमें से हम 4,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा P2 हो गया, और कितना हो जाएगा 5% इन कॉमा 1, दोनों का योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 144 के, किसके 144 के। तो P1 R1 T1 अपॉन 100 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100 इक्वल टू 144,
4। तो क्या हो जाएगा हमारा 100 एलसीएम आ जाएगा। तो जब सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमारा 2800 आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन हमको समझ में यहाँ से नहीं आया है। हम आपको क्वेश्चन को दोबारा एक बार पुनः बता देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या है आगे चल जाएगा, उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब वीडियो लेके आएंगे कल, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा और एक क्वेश्चन और मैं ऐसा ही सेम ले लूंगा, तो तभी जाके मैं आगे बढ़ूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोटिस, ये पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप टेलीग्राम पे जाइए @official क्लासेस देव सर्च कीजिए, बिना स्पेस दिए @official क्लासेस देव। तो इसको आप नीचे ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन होगा तो ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत कंटेंट अवेलेबल करा दिया है इसमें। आपको एक तो क्लास वाली भी दे दूंगा पीडीएफ, एक क्वेश्चंस वाली भी दे दूंगा, और इसमें एक नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप नोट्स भी यहाँ से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ले लीजिए। और यहाँ पे ये 1.3 प्लस है। ठीक है, और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।